बारिश की बूंदें धीरे धीरे केबिन की खिड़कियों पर टकरा रही थी। लैपटॉप की नीली रोशनी रूही के पीले चेहरे पर पड़ रही थी, जबकि पूरे कमरे में सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन उसके दिमाग के अंदर कुछ भी शांत नहीं था। टाइप बी, लास्का, उसका पति, वो एक्सीडेंट, हर सच अब जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। रूही खाली नजरों से स्क्रीन को देख रही थी। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी। फिर उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, क्या वो सच में एक्सीडेंट था या फिर उसे किसी ने रास्ते से हटा दिया था? एक ठंडी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। रूही तुरंत टाइप बी प्रोजेक्ट के बारे में और गहराई से खोजने लगी। छुपे हुए आर्टिकल्स, आर्काइव्ड रिपोर्ट्स, डिलीट किए गए रिसर्च लॉग्स। ज्यादातर फाइल्स बंद थीं, रिस्ट्रिक्टेड, इरेज्ड। लेकिन दर्जनों रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद उसे एक लाइन मिली, टाइप बी प्रोजेक्ट टर्मिनेटेड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर। रूही की भौहें सिकुड़ गईं। ये बात समझ नहीं आ रही थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अचानक फेल कैसे हो सकता था? जब तक किसी ने जानबूझकर इसे खत्म न किया हो, या उससे भी बुरा, किसी ने सच्चाई को हमेशा के लिए दफना दिया हो। तभी अचानक फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। रूही ने तुरंत फोन उठाया। उसकी आंखें फैल गईं। 10 मिस्ड कॉल्स। अक्षा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कॉल बैक किया। रिंग रिंग। फिर, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज नॉट रीचेबल। रूही ने दोबारा कॉल किया, फिर दोबारा, लेकिन हर बार वही जवाब। उसकी सांसें अस्थिर होने लगी। कुछ गलत था, बहुत गलत। तभी अचानक अननोन नंबर कॉलिंग। रूही ने तुरंत कॉल उठाई। अक्षा। फोन के दूसरी तरफ भारी सांसों की आवाज आ रही थी। अक्षा डरी हुई लग रही थी। रूही, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्हें हर्ष के बारे में पता चल गया है। रूही जम गई। अक्षा तेजी से बोलती रही, मैं LASCA से काम खत्म करके निकल रही थी। तभी मैंने मेन केबिन के अंदर कुछ लोगों की आवाजें सुनी। वो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, हर्ष के बारे में। रूही ने फोन और कसकर पकड़ लिया। अक्षा की आवाज कांप रही थी। उनमें से एक आदमी ने कहा, इस बार हम हर्ष को लेकर ही जाएंगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अक्षा फुसफुसाई, वो लोग उस इंसान का नाम लेने वाले थे जो इस सबके पीछे है। लेकिन तभी मेरा फोन बजने लगा। रूही का खून जैसे जम गया। उन्हें पता चल गया कि मैंने सब सुन लिया। अचानक फोन के दूसरी तरफ किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। अक्षा घबरा गई। रूही, सुनो, तुम्हें अभी निकलना होगा। हर्ष को लेकर भाग जाओ, कहीं ऐसी जगह जहां कोई तुम्हें ढूंढ ना सके। मैं खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करूंगी, और जब सही समय आएगा मैं खुद तुमसे संपर्क करूंगी। उससे पहले मुझे कॉल मत करना। रूही तुरंत खड़ी हो गई। नहीं अक्षा, तुम कहां हो? मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। कॉल कट मत करना, मैं अब भी निकल रही हूं। रूही ने एक हाथ में हर्ष को उठाया, दूसरे हाथ में ब्लैक बॉक्स, और तूफानी बारिश के बीच घर से बाहर निकल गई। कुछ ही पलों बाद हाईवे अंधेरे में अंतहीन फैलता जा रहा था। कार के टायर बारिश के पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर्ष शांति से सो रहा था। ब्लैक बॉक्स पैसेंजर सीट पर रखा था और अंधेरे में हल्का हल्का चमक रहा था। रूही ने फोन कसकर पकड़ा हुआ था। अक्षय, तुम हो ना? मैं एक्सप्रेसवे पर हूं। तुम कहां हो? फोन में स्टैटिक की आवाज गूंजी। फिर अक्षा बोली, मैं तुम्हारी लोकेशन से लगभग 80 किलोमीटर दूर हूं। रूही ने सड़क की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूं। इंजन और जोर से गरजने लगा। सड़क की लाइट्स एक एक करके रूही के डरे हुए चेहरे पर चमकती हुई गुजर रही थी। बारिश और तेज हो गई, और तेज और तेज। कुछ मिनट बाद रूही आखिरकार उस सुनसान हाईवे क्रॉसिंग पर पहुंच गई। घना कोहरा पूरी सड़क पर फैला हुआ था। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा। रूही घबराकर इधर उधर देखने लगी। अक्षा, तभी फोन से आवाज आई, मैं सड़क के दूसरी तरफ हूं। अचानक कोहरे के अंदर से एक आकृति बाहर निकली, भागती हुई। अक्षा डरी हुई, तेज तेज सांस लेती हुई। वो जल्दी से कार के अंदर बैठी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। गाड़ी भगाओ, वो हमारे पीछे हैं। रूही ने तुरंत एक्सीलरेटर दबा दिया।
कार तूफान को चीरती हुई आगे बढ़ गई। अक्षा बार बार पीछे देख रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, पीछे कोई हेडलाइट नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं, कोई पीछा नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। कुछ देर बाद अक्षा धीरे से बोली, हमें एयरपोर्ट पहुंचना होगा। कार के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर जोर जोर से टकरा रही थी। तभी अक्षा की नजर रूही के पास रखी चीज पर पड़ी, ब्लैक बॉक्स। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा। ये क्या है? रूही कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर आखिरकार उसने सब कुछ बता दिया। सब कुछ, स्टेरॉइड, क्रेटर, पत्थर को छूना, वो इनहेलेशन, भाई का धोखा, हर्ष में बदलाव, हीलिंग वाली घटना, क्लिंटन, टाइप बी, हर वो सच जिसे वो अब तक छुपाती आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें पहले ही सब बता देना चाहिए था। अक्षा चुप रही। उसने धीरे से ब्लैक बॉक्स खोला और जैसे जम गई। अंदर नीले रंग का चमकता हुआ एस्टेरॉयड रखा था, टाइप बी। उसकी नीली रोशनी अक्षा की डरी हुई आंखों में चमक रही थी। कार के अंदर का माहौल अचानक ठंडा हो गया। हवा भारी लगने लगी। अक्षा उस पत्थर को अविश्वास से देखती रही, फिर धीरे से रूही की तरफ देखा और सिर्फ एक बात कही, मानो या मत मानो, लेकिन तुम्हें चुना गया है।